Believe. 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 Gentlemen, gentlemen, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आपकी सूचना के लिए हमारे डायरेक्टर सर का आगमन हो चुका है। ये हमारे लिए आनंद का अवसर है जब हम आज़ादी के 79वें साल के आयोजन में भाग ले रहे हैं। कहीं न कहीं हम इससे जुड़े होते हैं, हमने अपने बचपन से ही इन सब चीज़ों को देखा है, इसके साथ रहा है, किया है। तो ये अवसर हम सबके लिए बड़े मोटिवेटिंग होते हैं। इस अवसर पर मैं संस्थान के डायरेक्टर सर से ध्वजारोहण तथा राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करता हूं। salute, salame, şart. जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Guard! Bajo, şart. Break! Sağdan! Break! Beşram!
अब मैं संस्थान के एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर दिव्य कुमार को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय एवं आदरणीय संस्थान के निदेशक महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, सभी सहकर्मीगण और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम सभी आज यहाँ भारतीय लोकतंत्र का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं स्वीकार करें। जैसा कि विदित है कि प्रांगण में बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मेरी जो लोग छाँव में खड़े हैं उनसे ये प्रार्थना है कि प्लीज़ आके आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि परेड जहाँ पर चलेगी उसके लिए हमें रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। आप सभी लोग, सभी छात्र कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। इस साल का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बेहद खास है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेटों द्वारा परेड प्रदर्शन से पहले हमारे संस्थान के निदेशक महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर का सल्यूट दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर भारतीय सेना के ऑफिसर्स तथा भारत की महान विभूतियों को दिए जाने वाला एक शोभनीय सम्मान है, जिसको कि किसी खास अवसर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेरेमोनियल ड्रेस। मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक महोदय एवं अपने 1 यूपी कंपोजिट टेक्निकल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र खत्री जी का इस प्रांगण में स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करें। गार्ड सावधान, गार्ड जनरल सल्यूट, सलामी शस्त्र, गार्ड बाजू शस्त्र, जय श्रीमान 1 यूपी CTR की क्वार्टर गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय श्रीमान। जय श्रीमान गार्ड को विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हो। गार्ड बगल शस्त्र, गार्ड संतरी खड़ा रहे, गार्ड विसर्जन। गार्ड्स लाइन बंद। गार्ड बाजू शस्त्र, गार्ड विश्राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने संस्थान के सीनियर अंडर ऑफिसर वैभव सिंह को आवाज़ देता हूं कि वो निदेशक महोदय को क्री सैल्यूट के साथ अपनी परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करें। परेड साउंड।
कुलीलांचन। जय श्रीमान। श्रीमान, मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का सीनियर अंडर ऑफिसर वैभव सिंह आपको भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली एनसीसी परेड में आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, भारतीय सेना की 1 यूपी सीटीआर के पवन कैडेट परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय श्रीमान। जय श्रीमान। सीनियर अंडर ऑफिसर वैभव सिंह, परेड चलाने की अनुमति। जय श्रीमान। श्रीमान, परेड चलाने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। परेड चल, निकट लाइन चल। परेड तीनों तीन में आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़। परेड तीनों तीन में सामने से तेज चल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेटों द्वारा एक अति अनुशासन परेड का प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रिल और परेड अनुशासन का आधार है।
कैडेटों में अनुशासन स्थापित करने के साथ साथ उनके सैनिक व्यवहार, बेदाग ड्रेसिंग सेंस, स्मार्टनेस और सतर्कता को विकसित करने के लिए ड्रिल के कुछ मानकों का होना आवश्यक है। साथियों, एनसीसी का सिद्धांत एकता एवं अनुशासन है। इस सिद्धांत को हम अपने संस्थान की परेड में जाहिर होता हुआ देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पिछला दशक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। देश में शांति और प्रगति कदम कदम पर देखने को मिल रही है। हाल ही के मई के महीने में पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति और सैन्य सामर्थ्य को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में महसूस किया। पहलगांव में हुए निंदनीय आतंकी हमले के जवाब में हमारी सेनाओं ने आतंकी तथा उनके ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जंदोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को 100% अचीव किया। हम सभी देशवासियों को हमारे सैन्य बलों की क्षमता, सामर्थ्य तथा साहस पर पूरा विश्वास और भरोसा है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है तथा आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यही गति हमारे संस्थान की परेड में भी निहित है। परेड का नेतृत्व हमारे 3य वर्ष के सीनियर अंडर ऑफिसर वैभव सिंह कर रहे हैं। यह परेड 3 भागों में बटी हुई है। सबसे आगे बैंड की टुकड़ी बहुत ही अनुशासित बैंड कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तथा सहगान धुन बज रही है। बैंड में छोटा और बड़ा ढोल, झांझ तथा बिगुल शामिल हैं। हमारे बिगुलर 2य वर्ष के कैडेट अवनीश कुमार मिश्रा और 2य वर्ष की कैडेट प्रियांशी नागर हैं। परेड के दूसरे भाग में सीनियर विंग है, जिसमें हमारे संस्थान की बालिकाएं हैं। सीनियर विंग की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे 3य वर्ष की प्लाटून कमांडर हरीश। परेड के तीसरे भाग में सीनियर डिवीजन है। इस भाग में संस्थान के 2य और 3य वर्ष के छात्र सीनियर डिवीजन टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे 3य वर्ष सीनियर अंडर ऑफिसर वैभव सिंह परेड को विसर्जन करने की अनुमति दें। जय श्रीमान, श्रीमान परेड को विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। जय श्रीमान। मित्रों, राष्ट्रीय कैडेट कोर भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जो कि सन 1948 से सुचारू रूप से संचालित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में 1 यूपी समग्र तकनीकी रेजिमेंट हमारे संस्थान के परिसर में स्थित है तथा यहाँ हमारे कैडेट्स को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सेना के अधिकारी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं और यह हमारे लिए एक अत्यंत ही गौरव की बात है।
मैं अपने संस्थान के निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि वो कृपया आगे आएं और सैन्य अधिकारियों को प्रशंसा उपहार भेंट करें। सर्वप्रथम मैं आग्रह करता हूं अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र खत्री जी से कि वो आगे आएं और उपहार स्वीकार करें। मैं आग्रह करता हूं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश्वरी प्रसाद जी से कि वो आगे आएं और उपहार स्वीकार करें। अब मैं आग्रह करता हूं अपने रेजिमेंट के सूबेदार मेजर मुंडा साहब से कि वो आगे आएं और उपहार स्वीकार करें। मुंडा साहब पिछले 15 दिन से हमारे कैडेट्स को बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं अपने रेजिमेंट के हवलदार मोनू साहब से कि वो आगे आएं और उपहार स्वीकार करें। प्रशंसा चिन्ह बांटने के लिए मैं अपने निदेशक महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण। हमारे संस्थान में परेड प्रदर्शन का अभ्यास पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र खत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और परेड के रैंक धारक कैडेटों को पुरस्कृत करें। तृतीय वर्ष के परेड कमांडर वैभव सिंह। जय श्रीमान। तृतीय वर्ष के प्लाटून कमांडर आयुष कुमार। जय श्रीमान। श्रीमान। तृतीय वर्ष की प्लाटून कमांडर आयुषी। कंपनी सार्जेंट अनुभव प्रकाश सिंह। जय श्रीमान। हमारे रेगुलर अवनीश कुमार मिश्रा। रेगुलर प्रियांशी नागर। रेगुलर प्रियांशी नागर। पुरस्कार वितरण के लिए मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र खत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, ड्रिल प्रशिक्षण का सबसे टफ पार्ट है। मैं अपने संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश्वरी प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और परेड में 100% उपस्थिति वाले कैडेट्स को पुरस्कृत करें। कैडेट अनीता मीना। ये कैडेट्स 100% प्रेजेंट रहे हैं सारी की सारी परेड्स में। कैडेट अंकिता सिंह।
कैडेट भानु, कैडेट खोबरे प्रतीक्षा सोमनाथ, कैडेट सुमन धाकड़, कैडेट आदर्श सिंह, कैडेट आकाशदीप सिंह, कैडेट धर्मेंद्र कुमार, कैडेट मोहम्मद अन्नान अली, कैडेट मोहित कुमार, कैडेट प्रशांत मिश्रा। पुरस्कार वितरण के लिए मैं निदेशक महोदय कर्नल खत्री सर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद सर का आभार प्रकट करता हूं तथा विनम्रतापूर्वक अपने संस्थान के कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि अब वो मंच का संचालन करें। इस तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपने कैडेट्स को बधाई देता हूं और अपने एनसीसी ऑफिसर को धन्यवाद देता हूं कि उनके संचालन में इस तरह का उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ और मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने संबोधन के लिए यहाँ पे आए। Lieutenant Colonel Khatri ji, Administrative Officer, Cadets, Registrar of this institute, Faculty of the institute, students, I congratulate and also आप सभी का अभिनंदन इस 79वीं स्वतंत्रता दिवस पर। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस पर्व पे। हम हर साल तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हम याद करते हैं कि आज के ही दिन 79 वर्ष पूर्व हमें आज़ादी की मिली थी और हमको एक आभास हुआ कि अब हम स्वतंत्र हैं। हम अपने देश को जिस तरह चाहें उस तरह चला सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और उसमें हम सभी का योगदान की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो हम लोगों की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारे अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए पहचान भी होती है जो इन सब से ऊपर है। हम सभी भारत के नागरिक होना एक हमारे लिए बहुत पूर्ण और एक आदर्श, एक गर्व का महसूस था 1947 में। हम सभी इस महान देश के नागरिक हैं और हम सबको समान अवसर और अधिकार प्राप्त हैं। से बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलिस्तान हमारा।
ये पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारा देश कितना महान और अनेकताओं से भरा हुआ है। हमारे देश की संस्कृत भाषा और परंपराएं हमें एक अनोखी पहचान देती है। नॉर्थ लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर साउथ तक हमारा खान पान, हमारा वेशभूषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, जो कि हम सब भारत के नागरिक हैं। ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि 1947 से पहले हम क्या थे और 1947 के बाद हम क्या थे। मैं बताना चाहता कि 1857 में जब हिंदुस्तान की एक बिगुल बजी कि अब हम आज़ाद होना चाहते हैं इस गुलामी से। हालांकि हम गुलाम उससे पहले भी थे, लेकिन किसी और के थे। फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, हमारे में शिक्षा की अनुभूति आई, हम लोगों ने शिक्षित हुए और हमें लगा कि हमें अब अपना देश अपने आप चलाना चाहिए। चारों तरफ से गूंज उठी कि हम कैसे स्वतंत्र हों। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने आगे आए, नेगोशिएशन किया। हमारे स्टालवर्ट गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन सभी लोगों ने एक जो भूमिका निभाई और उसके पीछे क्रांतिकारी लोगों की भूमिका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, सारे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहयोग दिया। 1857 के पास एक जुनून था सारे भारतीयों में कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना। वो जुनून कोई एक स्तर पे नहीं था, हर पंक्ति में था। बुद्धिजीवी वर्ग में भी था, काम करने वाले लोगों में था और छोटे छोटे लोगों में भी था कि हमको आज़ाद होना है। उसके लिए कितनी भी कुर्बानियाँ करनी पड़े, कैसे भी करना पड़े, जेल गए, मार किया, ट्रेनों के लूटा, बस पैसे की ज़रूरत होती। काकोरी कांड आपको याद ही होगा। ये जो विरासत हमें मिली इस 80 साल में, उसे हमको सजो के रखना है, उसको वो खंडित नहीं होने देना है। अभी जैसा कि हमारे एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि सिंदूर ऑपरेशन किया गया, जिसमें हमारे सैन्य ताकत बल का जो शक्ति थी उसका प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा कि हम लोग 2-3 दिन के अंदर ही युद्ध समाप्त कर चुके और दिखा दिया कि हम सब एक हैं। और नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस ने जो कोऑर्डिनेशन किया वो बहुत। इसके अलावा 15 अगस्त हमको और भी याद दिलाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं और स्वतंत्र बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास करना है। एक जो जुनून जो 1947 में हुआ, उसको आगे बढ़ाना है। अगर आप देखें तो विकास की गति जो है वो कुछ धीरे थी शुरू में, बिकॉज हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास योग्य लोग नहीं थे। हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज़ बनी, इंस्टीट्यूट बने 1947 के बाद, IITs, NITs और अधिक तरह से विश्वविद्यालय बनाए गए, जिसमें हमें पहला जोर दिया गया शिक्षा पे। तो शिक्षा की वजह से ही जो हमारे विकसित होने की राह थी वो आसान हुई। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में जो शिक्षित वर्ग है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ी कंपनियों के CEO भी हैं वो भारतीय ही हैं और ये कहीं से पढ़ के गए हुए हैं, यहीं से शिक्षा प्राप्त करके गए हुए हैं और वो आगे बढ़े हैं। आर्थिक प्रगति की राह कठिन होती है लेकिन अब आसान हो रही है, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इतने आगे बढ़ चुके हैं और इतनी शोध हो रही है उनमें, इतना ज्ञान उसमें लोगों को वितरित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह से आज हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग 4th इकोनॉमिक कंट्री में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग 3rd स्टेज पे भी आने वाले हैं विद इन अ फ्यू ईयर्स। टेक्नोलॉजिकली
हम लोग को इतना आगे बढ़ना है कि आज जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर किसी तरह की पाबंदियां लगाएं तो उसका सामना करने के लिए हम तैयार रहें। निडर होना अच्छी बात है, डर के साथ जीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस डर को भगाने के लिए हमको अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कोई हमें आंख न दिखा सके। ये बहुत ज़रूरी है। और वो जुनून जो 1857 में था, उस जुनून की फिर से ज़रूरत है। अपने आप को संसाधन, टेक्नोलॉजिकल और जो विज्ञान की जो एरियाज हैं उनमें काम करने की हमारे लिए 3 तरह की ज़रूरतें होती हैं। एक वे जो दिशा दिखाए, एक वो दिशा का पालन करे, और हम उस दिशा के पालन करते करते हम ऐसे बने कि हम दिखा सके हम क्या कर सकते हैं। पिछले 2 दशकों में हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हो, चाहे वो स्पेस सेक्शन। और आप देखेंगे कि कल के हमारे दीक्षांत समारोह में हमारे इसरो के जो डायरेक्टर आ रहे हैं वो बताएंगे कि हमारी उपलब्धियां क्या थी। आई थिंक हम लोग वी आर द वन ऑफ द बेस्ट स्पेस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, वेयर वी हैव यूजिंग द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज and going ahead of most of the countries. अभी आपने देखा था कि चंद्र के यान पे दूसरी तरफ जहाँ पे डार्क स्पेस था वहाँ पे हम लोग की सफल लैंडिंग हुई। तो ये उपलब्धियाँ हैं जो एक साइंटिस्ट के जुनून से आगे बढ़ी, और वो जुनून हर क्षेत्र में दिखना चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र में। इन्हीं संकल्पों के साथ हमने अमृत काल में प्रवेश किया है, और हम 100 वर्षों में 2047 में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बेस्ट होने जा रहे हैं। और उसके लिए हम सभी को ये प्रण लेना पड़ेगा कि जो भी हम अपना काम करें उसे ईमानदारी से करें और अच्छी तरह करें, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप आएंगी वैल्यू करेगा। हमारे को अपने को संकल्प लेके व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही याद दिलाता है स्वतंत्रता दिवस कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वतंत्र करने के बाद हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। मैं इस अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो विरासत हमें मिली है उसको हम और आगे बढ़ाएं, अपने ज्ञान, अपने व्यक्तित्व और समाज को लेकर। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर रहें। स्टाफ स्वयं आपके पास आएगा हम मिष्ठान स्वरूप सामग्री के वितरण के लिए। धन्यवाद आप सभी के आने के लिए। धन्यवाद। भाषा भारत दुनिया को पहले सिखला